मुझे पहले पता होता कि तुम बाइक लेने पे इतना खुश होगी तो मैं बाइक पहले ले लेता। एडवांस ही तो देना था बस। खुश तो मैं हूँ बाइक पे, लेकिन अभी नाइला की बात पे हंसी आ गई थी। उसने ऐसा क्या कह दिया? नाइला कह रही थी कि रिजवान बहुत कंजूस है। क्या? मैं कंजूस हूँ? और ये नाइला होती कौन है मेरे बारे में बात करने वाली? मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन मुझे पता है कि तुम अगर इतना सोच समझ के खर्च कर रहे हो तो ठीक ही कर रहे हो। जाहिर सी बात है, आने वाली कल के लिए हमें आज से ही सोचना पड़ेगा ना। और अगर ऐसे कंजूस हो तो मेरे लिए अच्छी है। बाइक की ट्रीट कहाँ दे रहे हो? किस बात की ट्रीट? ट्रीट तो कंजूस लोग देते हैं ना। अच्छा मैं देती हूँ ट्रीट, चलो। कंजूस रिजवान को बाइक की ट्रीट भी दे दी, फिर भी 20 रुपए बच गए। चलो शुक्र है, थोड़ी सही पर आज की सेविंग। बेटा, पुरानी बाइक बेचकर नई लेने की क्या जरूरत थी? पुरानी बेची थी तो वो पैसे घर में दे देते, काम आ जाते। अम्मा, पुरानी बाइक बहुत पुरानी हो गई थी, नई लेना जरूरी हो गया था। अब हमारे घर में एक वक्त का फाका शुरू होने लगा है। साहब बहादुर ने बाइक में पेट्रोल भी तो पूरा करना है। अब्बा, ऐसी बात नहीं है। मेरे ऑफिस में लड़का काम करता है इमरान, वो साथ जाया करेगा मेरे। पेट्रोल के पैसे भी वो देगा आधे। पूरे 1560 रुपए की बचत होगी। सुन लिया? हाँ सुन लिया। और तू भी सुन ले, वो मेरा खांसी का पेट्रोल, नहीं पेट्रोल नहीं, वो शरबत खत्म हो रहा है, वो लेते आना। अब मैं अगर भूल गया तो आप डांटेंगे मुझे। आप बैठक पे जा रहे हैं ना, एक काम करें, ये लीजिए, ले आइएगा। और अगर कम पड़ गए तो? 180 का आता है, 220 बचेंगे, अम्मा को दे दीजिएगा। देख लिया, अरे पैसे का हिसाब करता है अपने बाप से। अल्लाह मुराद पूरी करे, आमीन। क्या बात है? कहते हैं कि बीमार से दुआ लेनी चाहिए, अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। लेकिन तेरी दुआ कबूल क्यों नहीं होती? खोट तो नहीं रखता तू दिल में? खोट रखूंगा अपनी औलाद के लिए। मुझे शक नहीं, यकीन है। यकीन है कि अब तेरी दुआओं में मेरा नाम नहीं होता। मुझे तो तेरी हर वक्त फिक्र लगी रहती है गुल हयाता। अच्छा तो तू हमेशा खुश रहे। तुम्हें पता है इन 2 महीनों में मैंने कितनी सेविंग की है? कितनी? पूरे 3600। और वो कैसे? डेली एक साइड का रेंट पर जा रही हूँ मैं। तुम्हारी कैलकुलेशन ही गलत है। कैसे? महीने में संडे कितने होते हैं? 4। 4 से हिसाब लगाओ, 60 रुपए 2 महीने के, तो क्या हुआ? 480। टोटल 3120। वाह, ये तो मेरे ज़हन में नहीं आया। और तुमने 1 मिनट में हिसाब कर लिया। जीनियस। पता है कि मुझे कैसे मालूम? कैसे? क्योंकि मैं भी सिर्फ
मैं तो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। और मैं अपने शौहर से। जब मोहब्बत को मोहब्बत से मोहब्बत हो जाए ना, मेरे साथ नहीं रहता। तो ठीक है, शादी से पहले अपने शौहर को बता देना कि तुम अपनी आधी सैलरी अपने वालिदैन को दोगी। ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? तो ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं अपनी पूरी सैलरी अपने वालिदैन को दे दूं। क्या सोच रहे हो? अपनी सैलरी का हिसाब लगा रहे, मुश्किल पड़ेगा। अच्छा चलो ठीक है, आधी मतलब कि हाँ। इसका मतलब है जब मोहब्बत को मोहब्बत हो जाए तो कोई ना कोई हल निकल भी आता है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना दो कौम। अरे सुनते हैं, सुन ले इसकी बात भी, यही सुनने को रह गया था मेरे लिए। हाय अल्लाह, यही सुनने के लिए तो मैं जिंदा थी। या अल्लाह या अल्लाह, ये सब कुछ सुनने से पहले मर क्यों नहीं गई मैं? चल उठ, पानी पिला मुझे। और सुन, थोड़ा सा जहर मिला के लाना उसमें। 1 चम्मच या 2 चम्मच, एक से तो काम नहीं चलेगा। दूधी तालू में दफा। सुन ली इसकी बात, अभी से माँ को जहर देने लगी है। या अल्लाह, बस तू ही है मेरा, कोई नहीं है इस दुनिया में मेरा। बच्चों को क्या पता इन बातों का? अश्विन की अम्मा। खबरदार, मुझे अश्विन की माँ मत कहना। मर गई अश्विन अपनी माँ के लिए और माँ अश्विन के लिए। ऐसा क्या कह दिया उसने? अच्छा, अभी कुछ कहा ही नहीं है? अरे अगर कुछ कहा नहीं तो इतनी आग बगोला क्यों हो रही हो? अब गुस्सा भी ना करूं, आपको सब कुछ पता है, लेकिन लाडली है ना आपकी ये। मुझसे ज्यादा तुम उससे प्यार करती हो। कोई प्यार व्यार नहीं है, खत्म हो गया सब कुछ। अम्मा पानी। इसने भी ना बड़े होकर यही सब कुछ करना है। चल दफा हो यहाँ से। वो आराम से पानी पियो, फिर बताओ कि क्या हुआ है। आपकी साहबजादी फरमा रही हैं कि इस महीने से आधी तनख्वाह देंगी ये। हाँ तो इसमें बुराई क्या है भाई? अपनी कमाई में से अपने लिए कुछ बचाना चाहती है, ये हक है उसका। हाँ, बचाना चाहती, हमने तो कभी कुछ ना बचाया, सब कुछ लुटा दिया आपकी इस औलाद पे। अरे हम माँ बाप हैं, और माँ बाप जब अपने तीसरे रिश्ते यानी औलाद के साथ जुड़ते हैं ना, तो ना उनकी कोई ख्वाहिश रहती है ना कोई खुशी। सारी ख्वाहिशें सारी खुशियां अपनी औलाद के लिए होती हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। इसी जन्नत को दोज़ख में धकेल रही है आपकी बेटी। आपकी साहबजादी के फरमाने के ये शादी कर रही हैं, वो भी अपनी मर्जी के लड़के के साथ। देखिए फना पीर और मंगल रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।